उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत इस्लामी तारीख़ में नूर, हया, सखावत और सब्र की ऐसी मिसाल है जिसे सदियां गुजर जाने के बाद भी याद किया जाता है। वे वो अजीम सहाबी हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। यह जुमला उनकी शख्सियत का ऐसा आईना है जिसमें उनकी पाकीज़गी, नरमी और अल्लाह से गहरा रिश्ता साफ नज़र आता है। उनका जन्म मक्का के एक बहुत अमीर, इज़्ज़तदार और तिजारत में मशहूर परिवार में हुआ। वे बनु उमैया कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा, चौड़े कंधे, घनी दाढ़ी और बेहद नर्म मिजाज, ये सब उनके बाहरी हुस्न का हिस्सा था। लेकिन उनका असली हुस्न उनके अखलाक, शर्म हया और दिल की सफाई में था। वे उन लोगों में से थे जिनके पास दौलत भी थी, इज्जत भी थी और दिल भी अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। जब मक्का में इस्लाम की पहली किरण फूटी तो बहुत कम लोग थे जो इस सच्चाई को पहचान सके। उन गिने चुने लोगों में उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। उनकी इस्लाम की तरफ राह आसान नहीं थी, मगर उनका दिल सच्चाई को तलाश रहा था। इसी दौरान उनके करीबी दोस्त और इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर अस-सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु ने उनसे मुलाकात की। अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु ने बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे बीच एक नबी आए हैं जो लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं। उस्मान रदी अल्लाहु अन्हु ने हैरानी से पूछा, वो नबी कौन है? जवाब आया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि सामने से खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपने उस्मान रदी अल्लाहु अन्हु को देखा और फरमाया, ऐ उस्मान, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता हूँ। ये लफ्ज़ उनके दिल में ऐसे उतरे जैसे सूखी ज़मीन पर बारिश की पहली बूंद। बिना देर किए उन्होंने गवाही दे दी, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वे इस्लाम लाने वालों की शुरुआती जमात में शामिल हो गए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया बिन्त मोहम्मद रदी अल्लाहु अन्हा की मंगनी अबू लहब के बेटे से हुई थी। मगर जब अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालिफत शुरू की और सूरह अल-मसद नाजिल हुई तो गुस्से में उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा को तलाक दे दे। ये एक तकलीफ़देह वाक़या था, लेकिन अल्लाह ने इसमें एक बड़ी भलाई रखी थी। उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा के निकाह की दरख्वास्त की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लिया। इस निकाह के बाद उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ऐसा नूर मिला जिसने उनकी ज़िंदगी को और भी रोशन कर दिया। मदीना की हिजरत के बाद इस्लाम को कई मुश्किल दौरों से गुजरना पड़ा। रज़्माए बदर का वक्त आया, मगर उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हा इस जंग में शरीक न हो सके। वजह ये थी कि उनकी पत्नी रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा सख्त बीमार थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें उनकी तीमारदारी के लिए पीछे रहने का हुक्म दिया। जब बद्र से मुसलमान फतह के साथ लौटे तो खबर मिली कि रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका है। यह उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए बड़ा सदमा था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्र के मुजाहिदीन में शामिल माना और उनका हिस्सा भी अता किया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम कुलसूम बिन्त मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह भी उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से कर दिया। इस तरह वो खुशकिस्मत इंसान बने जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से निकाह का शरफ मिला। इसी वजह से उन्हें ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूरों वाला कहा गया। उनकी सखावत का सबसे बड़ा मंजर ग़ज़वा-ए तबूक के मौके पर सामने आया। उस वक्त मुसलमानों को सख्त ज़रूरत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की गुजारिश की। उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु उठे और 950 ऊँट, 50 घोड़े और 1000 सोने के सिक्के लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए।
यह मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए और फरमाया, आज के बाद उस्मान को उनके अमल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह जन्नत की खुशखबरी थी। सुलह हुदैबिया के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का भेजा। वहाँ अफवाह फैल गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ये खबर जब मुसलमानों तक पहुंची तो वे गम और गुस्से से भर गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि अगर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद कर दिए गए हैं तो वे जंग, ये मशहूर बैत रिज़वान कहलाती है। जब उमर इब्ने अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत हुई तो शूरा के मशवरे से उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत बहुत फैली, मगर उनकी सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि उन्होंने कुरान को एक ही लहजे में जमा करवाया और उसकी आधिकारिक नकलें इस्लामी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजी ताकि कोई इख्तिलाफ न रहे। मगर हर दौर में फितना पैदा करने वाले लोग भी होते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने सबा नामक एक शख्स ने झूठे इल्ज़ामात लगाकर लोगों में फूट डालनी शुरू की। उसने ये अफवाह फैलाई कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा अपने रिश्तेदारों को ओहदे देते हैं, जबकि हकीकत ये थी कि वे इंसाफ करने वाले और नर्म दिल हाकिम थे। अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा खुद फरमाते थे, उस्मान मेरे अमीर है। फितना बढ़ता गया। बागियों ने उनके घर को घेर लिया। 40 दिन तक उन्हें खाना पानी तक मुश्किल से पहुंचने दिया गया। इस दौरान भी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वे कुरान की तिलावत में लगे रहते, रोज़े रखते और अल्लाह से दुआ करते। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें बुला रहे हैं और कह रहे हैं, ए उस्मान, आज हमारे साथ इफ्तार करना। अगले दिन जुमे का रोज़ा था। वे घर में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। तभी बागी दीवार फांदकर अंदर घुस आए। उन्होंने उस बूढ़े रोज़ेदार कुरान पढ़ते हुए खलीफा को बेरहमी से शहीद कर दिया। उनके मुबारक खून के छींटे कुरान की आयतों पर गिरे। यह मंजर इस्लामी तारीख का सबसे दर्दनाक मंजर बन गया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि दौलत होने के बावजूद इंसान अल्लाह का फरमाबरदार रह सकता है। इज़्ज़त मिलने के बावजूद हया अपना सकता है और ताकत मिलने के बावजूद नरमी और इंसाफ से काम ले सकता है। वे सखावत, सब्र, हया और कुरान से मोहब्बत की ऐसी मिसाल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।